आज हम बात करने वाले हैं जो जॉन के बेटे और उसके साथियों को लेकर गई थी लेकिन कभी वापस नहीं आई। 1969 एक खुशनुमा सुबह पीटर हेंचेड, बेंजामिन काल्मा, रॉल्फ मैलकिन, स्टॉक बुरमन और पैट्रिक वेंचर्स 5 मांझे हुए मछुआरों ने समुद्र में सैर करने का फैसला किया। 17 फुट लंबी बोस्टन फ्लेवर नाव, जिसे वह सराजो बुलाते थे, उसे लेकर वह समुद्र उतर गए। शुरुआती सफर बहुत अच्छा था। पीटर के पापा जॉन हेस्टर्स उन सबको जाते देख रहे थे। अभी भी जॉन को वो सब दिखाई दे रहे थे। तभी जॉन ने समुद्र में दूसरी तरफ से उफनती लहरों को देखा। अपने बेटे और उसके साथियों को आवाज़ लगाना चाहता था, लेकिन तब तक वह सब आंखों से ओझल हो चुके थे। धीरे धीरे बारिश होने लगी और समुद्र में लहरें और ऊंची उठने लगी। जॉन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसने उसी वक्त समुद्र में जाने का फैसला किया, लेकिन उसके साथियों ने इतने भयानक तूफान में उसे जाने नहीं दिया। तूफान जब शांत हुआ तो जॉन के साथी जिम खुशमैन और जॉन नॉर्टन ने उसके साथ चलने का फैसला किया। 3 दिन तक वह तीनों समुद्र में उन 5 और सराजो को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। थक हार कर वह वापस चले गए। इस घटना के 10 साल बाद जॉन नॉर्टन, जो एक समुद्री जीव विज्ञानी भी था, उसे अपनी यात्रा के दौरान मार्शल आइलैंड के एक हिस्से तोआंगी में एक छोटी नाव मिली जो 17 फुट लंबी थी। वह उसे सराजो जैसी लगी। उसने अपने दोस्त जॉन हेचेट को खबर की। जॉन को भी उस नाव सराजो जैसी लगी। उसके बेटे और उसके साथियों को लेकर गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। नाव हवाई में रजिस्टर्ड थी और उसमें से एक कागज़ में लिपटी हुई जबड़े की हड्डी में मिली। चाइना में इस तरह के पेपर में हड्डी को लपेटना अगले जन्म में अच्छे शरीर को मिलने का सूचक है, लेकिन यह पता नहीं चला कि स्कॉट के जबड़े की हड्डी चाइनीज़ पेपर में कैसे आई। जॉन ध्यान से नाव को देख रहा था और सोच रहा था कि सरकारी सर्वे का कहना था कि यह नाव 6 साल पहले यहाँ आई थी। तो फिर उससे पहले यह नाव कहाँ थी और अचानक कहाँ कैसे पहुँच गई? और नाव में स्टॉक बुरमन की पेपर में लिपटी जबड़े की हड्डी कहाँ से आई? और क्या 5 लड़कों में से कोई जिंदा हो सकता है? ये ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब ढूंढना अभी तक बाकी था।